Dear viewers, I am Ambrose. As you can see on the board, Spoken English Class 2. It means I have done one class earlier. That was class 1 on Spoken English. अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं कम से कम जैसा मैं बोल पा रहा हूँ, तो आप प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को देख करके स्टार्ट कर सकते हैं अंग्रेज़ी बोलना। कल वाले या पिछली क्लास को मैं रिकॉल कर लेता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि आप कोई भी वर्ब बोलिए और वो सेंटेंस बन जाता है। उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, जैसे गो जाओ, कम आओ, ईट खाओ, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, गो टू स्कूल स्कूल जाओ, गो टू हाउस घर जाओ। तो वी स्टडीड दिस सेंटेंसेस यस्टरडे। हम लोगों ने इसे कल पढ़ लिया था। और आज जो सेकेंड क्लास है वो इज आर एम पर बेस्ड होगा और इस तरह से क्लास आगे बढ़ती रहेगी। सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट ये भी एक सेंटेंस है। एस फॉर सब्जेक्ट प्लस इज और आर और एम प्लस अदर वर्ड्स। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है एंड we can form many sentences on the basis of this structure। इस संरचना के आधार पर हम कई सेंटेंसेस बना करके अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। वो कैसे, तो आप देखिए। सब्जेक्ट कोई कुछ अगर करता है तो उसे वही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो ये सब्जेक्ट है। मैं राम हूँ, मैं राम होने का काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट। तो एक चीज़ ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट कि इन स्पोकन इंग्लिश मोस्टली शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू राइट आई एम एक साथ तो इसके बदले आएगा आम, आम, आई अपॉस्ट्रोफी एम, आम, आई एम आम। ओके, वी आर, वी आर। इससे हमें दो बातें पता चल जाएंगी। आई के साथ क्या लग रहा है, वी के साथ क्या लग रहा है और भी सब्जेक्ट से के साथ क्या लगेंगे और उसके शॉर्ट फॉर्म क्या होंगे। आई वी यू, यू आर, योर, यू आर। ओके, ही इज, हीज, सी इज, सीज, इट इज, इट्स। ओके, दे आर, दे आर। ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। इन दोनों को एक साथ कहें तो आम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, हीज, सी इज, सीज, इट इज, इट्स, दे आर। ओके, और इसके अलावा भी तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म होंगे इस स्ट्रक्चर में। सारे इज आर एम के साथ नॉट लगा देंगे। तो इज नॉट, isn't, this will be read as isn't। what, isn't, is not, isn't, are not, aren't, aren't, and am not, ये भी कहलाता है aren't। जैसे आप कॉलम COLUMN, उसके अंतिम में भी n है, फिर भी उसको कॉलम पढ़ते हैं n साइलेंट हो जाता है। लाइक द सेम हियर एम नॉट इज टुगेदरली रेड एज आंट। तो एक बार मेरे साथ आप लोग कर लीजिए रिवाइज। आई एम, आम, हमें ये साइड वाला यूज़ करना है, लेफ्ट नो राइट साइड वाला यूज़ करना है, इसे समझना है। आई एम को आम, वी आर, यू आर, ही इज, हीज, सी इज, सीज, it is, its, they are, is not, isn't, are not, aren't। Okay, am not, aren't। We get back on our point of spoken English। First of all, we'll
consider or construct many sentences on the basis of the given structure. For example, I am. So what will be written as I am? यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. अदर वर्ड, I'm a boy. मैं लड़का हूँ. I'm a boy. मैं लड़का हूँ. ओके. You are को लिखेंगे you are. You are a student. तुम विद्यार्थी हो. She is a dancer. वह नृतक है या वह डांसर है. तो तरीका ये होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर लीजिए, उस स्ट्रक्चर में जो भी शॉर्ट फॉर्म पॉसिबल है उसको यूज करते हुए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है. 3 हमारे पास वर्ब थे तो उसको यूज करते हुए मैंने 3 सेंटेंसेस बनाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है. दिस इज नॉट इनफ. वी नीड टू परफॉर्म और प्रैक्टिस विद मेनी सेंटेंसेस. लाइक आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं या मेरी ही बातों को दोहरा सकते हैं. आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर, आई एम अ लेबरर, आई एम अ policeman, आई एम अ लीडर, आई एम अ farmer. Okay, now we are dancers, we are students, we are players. You are a girl, you are girls, you are students, you are farmers, you are parents, you are my parents. Okay, he's a boy, he's a student, he's a doctor, he's a leader. Okay, she's a dancer, she's my friend, she's my sister, she's my mother. It's a pen, it's a baby, it's a newborn baby, it's a mobile, it's a cell phone. Okay, they are girls, they are teachers, they are students, they are things, they are useful things. तो इस तरह से आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक ही सेंटेंसेस का हिंदी लिखा, ये काफ़ी है. वी आर हियर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, दैट्स वाई वी नीड टू अवॉइड हिंदी वर्ड्स और सेंटेंसेस, देन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके, मूल मंत्र तो ये है कि आप जितना इंग्लिश जानते हैं उसको यूज़ करिए डेली लाइफ में. ओके, नाउ ये करने के बाद हमें क्या करना है? ये करने के बाद हमें 1 सेंटेंस को 4 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. ओके, और इसका जो तरीका होगा मैं आपको अभी बताऊंगा. ओके, एंड दैट्स विल बी वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेकोरेटिव. ओके, this is affirmative, next negative, next interrogative, and then at last negative interrogative. और ये आपको कई सेंटेंसेस के साथ करने हैं. एटलीस्ट यू नीड टू स्पीक 15 minutes by forming many sentences in English. Okay, now just like I'm a boy, I'm not a boy, I'm a boy, I'm not a boy. Affirmative, negative. Am I a boy? Question. Aren't I a boy? Okay. By forming 4 sentences on the basis of 1 sentence, you will have the capacity of formation of sentences. आप sentences बनाने में रचनात्मक हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे. अब आपको क्या करना, हाँ यहाँ एक चीज़ और पॉसिबल है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं. और मीन्स या, अगले दिन से ये नहीं बताऊंगा, आज बता दिया. आंट, आंट को आप लिख सकते हैं आर आई नॉट सॉरी, एम आई नॉट अ बॉय.
इसके पीछे कोई कोई व्यक्ति ये रीजनिंग देते हैं कि आई के साथ आर नहीं लगता और यहाँ तो आर दिख रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन यूज दिस सेंटेंस, वी शुड प्रीफर, बट यू इफ यू यूज दिस सेंटेंस there is no one in this world that who can prove this sentence wrong. Okay, now practice with me. I'm a boy, I'm not a boy, am I a boy, aren't I a boy? Okay, we will have many sentences and we need to practice, like speak with me or practice with me. I'm a teacher, I'm not a teacher, am I a teacher, aren't I a teacher? I'm a doctor, aren't I a doctor? Sorry, I'm a doctor, I'm not a doctor, am I a doctor, aren't I a doctor? तो सारे वर्ब्स के साथ हम लोग ऐसा करेंगे। ओके, हाँ एक बार हिंदी को देख लेता हूँ, क्लियरिटी रहेगी। I'm a boy मीन्स मैं लड़का हूँ, I'm not a boy मैं लड़का नहीं हूँ, am I a boy क्या मैं लड़का हूँ, aren't I a boy या am I not a boy क्या मैं लड़का नहीं हूँ। तो आप ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, साथ ही साथ अनुवाद भी सीखेंगे, और स्पोकन इंग्लिश जो हमारा मुद्दा है वो चलता रहेगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी ले सकते हैं। लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने एक सेंटेंस को किया, आप भी दूसरा सेंटेंस लेंगे, उसको 4 बनाएंगे, उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे यू आर अ गर्ल, ओके, लाइक दिस। ये 1 है हमारे पास, 1 सेंटेंस, इसको कन्वर्ट करेंगे। यू आर अ गर्ल, you aren't a girl, okay, are you a girl, aren't you a girl? We don't need to know Hindi of these sentences. You are a girl, तुम लड़की हो, you aren't a girl, तुम लड़की नहीं हो, are you a girl क्या तुम लड़की नहीं हो, क्या तुम लड़की हो, aren't you a girl क्या तुम लड़की नहीं हो। तो आपने देखा कि 1 सेंटेंस को 4 में कन्वर्ट करना है, और ये हमारा प्रैक्टिस होगा। अब यू वाला बहुत सारा ले लीजिए, लाइक you are a boy, you aren't a boy, are you a boy, aren't you a boy? You are teacher, you aren't a teacher, are you a teacher, aren't you a teacher? इस तरह से प्रैक्टिस करने से इस स्ट्रक्चर पर बनने वाले जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस होंगे और डेली लाइफ में अगर यूज होंगे तो लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि मंत्रा है किसके लिए, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए, कि आप अगर इस स्ट्रक्चर को सीख गए तो आपको यूज करना है किधर, अपने डेली लाइफ में। ओके, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, अदरवाइज it will be hard, not impossible, it will be hard. That's why we don't need to get hard, we have to be easy in every manner. Okay, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, we are students, we aren't students, are we students, aren't we students, इस तरह से प्रैक्टिस करने। साइकिल पर जा रहे हैं, बोलेंगे you are driver, you aren't a driver, are you a driver, aren't you a driver? I'm a player, I aren't a player, am I a player, aren't I a player? बहुत सारे सब सब्जेक्ट को अलग अलग ले। सी इज अ डांसर, सी इजंट अ डांसर, इज सी अ डांसर, इजंट सी अ डांसर। ओके, तो प्रोसेस होते हैं कुछ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना मैं बोल देता हूँ, स्ट्रक्चर को देखिए, उस पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करिए विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक इस स्ट्रक्चर को लेते हुए, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, वी आर स्टूडेंट्स, शी इज अ डांसर, ही इज अ स्टूडेंट, इट्स अ बेबी, दे आर बॉयज, दे आर प्लेयर्स। इस तरह से ऐसा करने के बाद हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। हिंदी हम जानते ही हैं, हम ग्रामर जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, बट स्पोकन नहीं आ रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद एक सेंटेंस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एक सेंटेंस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कितने में, तो 4 में। जैसे यू आर अ गर्ल, यू आंट अ गर्ल, आर यू अ गर्ल, आंट यू अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई आंट अ बॉय, एम आई अ बॉय, आंट आई अ बॉय। बहुत सारे तरीके से, दे आर स्टूडेंट्स, दे आंट स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, आंट दे स्टूडेंट्स। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद अंतिम में खुद से ही कुछ अफर्मेटिव हिंदी सेंटेंसेस को बोलने हैं, और ये चारों प्रकार के सेंटेंस को बोलने और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे 2 मिनट 3 मिनट के लिए। जैसे मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट्स, हम लोग खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, हम लोग नेता हैं, वी आर लीडर्स, तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर और यू आर डॉक्टर्स, क्या आप डॉक्टर नहीं है, आंट यू आर डॉक्टर?
क्या आप शिक्षक नहीं है? आर यू अ टीचर? सॉरी, आंट यू अ टीचर? इस तरह से अगर आप सेल्फ से ही प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी. ओके, एंड थैंक यू. द क्लास शुड नॉट बी बोरिंग. दैट्स वाई आई एम नॉट मेकिंग दिस क्लास lengthy. Thank you so much. Please share and like the video, and you, if you subscribe, then it will be very helping for me. Thank you so much.